एक इंडिया के अरुणाचल प्रदेश की लड़की यूके से जापान जा रही थी। सिर्फ 3 घंटे का स्टॉप ओवर चाइना के संगाई में था। इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंची, फिर चाइनीज ऑफिसर्स ने पासपोर्ट देखा और बोल दिया ये इनवैलिड है। और सबसे शॉकिंग बात बोली, अरुणाचल चाइना का हिस्सा है। तुम चाइनीज हो। 18 घंटे तक बंद रखा उस लड़की को, बिना पानी खाना के मजाक उड़ाया, जापानीज फ्लाइट मिस करवा दी। ये सिर्फ एक लड़की की परेशानी नहीं बल्कि इंडिया की इज्जत पर डायरेक्ट हमला है। चाइना भी अरुणाचल को अपना कहता है, जबकि हमारे एमईए चिल्लाते हैं अरुणाचल भारत का इंटीग्रल पार्ट है। आइए डिटेल में समझते हैं क्या सीन हुआ है और क्या न्यू कंट्रोवर्सी है चाइना इंडिया के बीच। तो इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। ये अरुणाचल गर्ल 35 साल की है जिसका नाम पीमा वोंगचुंग दोंगचुंग है। काफी अजीब नाम है, इसलिए मैं नाम की जगह अरुणाचल गर्ल बोलूंगा तो समझ लेना। अरुणाचल गर्ल का जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ जो इंडिया का हिस्सा है। फिर वहां से अकेली यूके चली गई फैमिली छोड़कर। वहां यूके क्यों गई इसकी कोई स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट सामने नहीं आई है। फिर वह यूके में करीब 14 साल रही, लेकिन ये सुनने के बाद ये मत समझ लेना कि वह यूके सिटीजन हो गई। वह अभी भी इंडियन सिटीजन है और उनका बोलना है कि मैं यूके की सिटीजनशिप इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मुझे इंडिया पसंद है। अरुणाचल गर्ल 21 नवंबर को यूके से जापान जाने के लिए फ्लाइट लेती है और वह फ्लाइट चाइना की संगाई में लैंड करती है क्योंकि फ्लाइट को थोड़ा वेट करना पड़ता है ताकि आगे का रास्ता कनेक्टिंग खाली हो, इतना समझ लो। फिर होता है असली खेल, जिसकी वजह से ये अरुणाचल गर्ल वायरल हो गई और चाइना और इंडिया की कंट्रोवर्सी दोबारा स्टार्ट हो गई और इंडिया के लोग अपने आप को इंटरनेशनल चीजों पर अनसेफ फील करने लगे। तो वो वैलिड है क्योंकि तुम अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुई हो। मतलब उन्होंने डायरेक्टली कहा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, जो हमारे देश इंडिया के लिए बिल्कुल बेइज्जती वाली रही है। के बाद उस अरुणाचल गर्ल को एक तरह का टॉर्चर किया गया। उसका एयरपोर्ट का स्टाफ अपने साथ ले गया और उसको उस पर हंस रहे थे। उन्होंने पीमा को सीधा बोल दिया चाइनीज पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। ये बात बिल्कुल स्टूपिड थी क्योंकि पीमा इंडियन सिटीजन है और सिर्फ 3 घंटे के अंदर लेओवर में कोई पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकता। वो लोग ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना एरिया मानता है, इसलिए उन्हें लगा पीमा चाइनीज होनी चाहिए। असल में ये सब इंडिया की सोवरेनिटी मतलब देश की अपनी अथॉरिटी को चैलेंज करने जैसा था, एक डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट। एयरपोर्ट पर पान के होटल बुकिंग्स का बड़ा नुकसान हो गया। ये सब एक तरह का जबरदस्ती पैसा निकलवाना था, बिल्कुल प्रेशर डालकर। तब परेशानी पीक पर पहुंची गई और ऑप्शंस खत्म होने लगे। तब यूके में रहने वाले दोस्त को थ्रो इंडियन एम्बेसी संगाई से कांटेक्ट किया गया। इंडियन एम्बेसी ने एक्शन लिया और वहां इसलिए उसने चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के नए टिकट्स लिए, जिसका फायदा डायरेक्टली चाइना की एयरलाइंस को हुआ और अरुणाचल गर्ल फाइनली एयरपोर्ट से निकल गई। पीमा ने इस पूरी इंसिडेंट को डायरेक्ट इंसल्ट टू इंडिया सोवरेनिटी बोला है। उसने पीएम नरेंद्र मोदी और इंडियन अथॉरिटीज से इमोशनल अपील की है कि बीजिंग के साथ इस इशू को उठाओ, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करो, कंपेंसेशंस मांगो और अरुणाचल प्रदेश से हर इंडियन को फ्यूचर में ट्रैवल का टाइम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना बचाओ सॉरी से बचाओ। ये अपील नेशनल लेवल पे वायरल हो गई क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल हैरेसमेंट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल टेंशन का सिंबल बन चुका है। अगर बात करें कि अरुणाचल गर्ल चाइना से जापान कब जाएगी, तो ये तो कंफर्म है कि वो चली जाएगी इंडियन एम्बेसी संगाई की हेल्प से। इसके बाद इंडियन मिनिस्ट्री ने ऑफ नेशनल अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि इंडिया ने इस मामले को चाइना के सामने बहुत तेज तरीके से उठाया है। उन्होंने बताया कि चाइना के ऐसे आर्बिट्री एक्शंस स्पेसिफिकली एक अरुणाचल प्रदेश से संबंधित इंडियन नागरिक के साथ दोनों देशों के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बनाने का एफर्ट्स के लिए बहुत ही अनहेल्पफुल है। जायसवाल ने यह भी कहा कि चाइना के ये एक्शंस कई इंटरनेशनल एयर ट्रैवल कन्वेंशंस की उल्लंघना है। इस पर चाइना ने अपने स्टैंड दिया कि उनके इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने अपने कानूनी दायरे में ये सब किया है और अरुणाचल प्रदेश को जंगाई के या साउथ तिब्बत बताते हुए अपना क्लेम दोहराया है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए उसने अरुणाचल प्रदेश का अपने देश में नाम भी रख कर रखा है। ये वो जेंगाई बोलते हैं या तो साउथ तिब्बत बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को अपने देश में। इस इंसिडेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट और कुछ राजनेताओं की तरफ से सॉलिड रिस्पांस आया है जो बिल्कुल क्लियर और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। यह प्रूफ करता है कि भारत अपने सिटीजन्स और सोवरेनिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए ने सीधा डिक्लेयर किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविधीय हिस्सा है, मतलब पूरी इंटीग्रल पार्ट है जिसे कोई छेड़ नहीं सकता। ये स्टेटमेंट ने चाइना को दबाव को फुल रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो अरुणाचल को अपना मानते हैं, लेकिन हमारे स्टैंड रॉक सॉलिड है। इंडिया ने फॉर्मली चाइनीज गवर्नमेंट को कड़ा डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट या डिमार्च भेजा। इस घटना को आर्बिट्री डेटिनेशंस बोला, मतलब अपना जानक अमानवीय और जाट भेदभाव व्यवहार बोला।
द्वीप में ये रैशनल डिस्क्रिमिनेशन था क्योंकि बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश देखकर उनको टारगेट किया गया, का मजाक उड़ाया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, चाइनीज पासपोर्ट सजेस्ट किया गया जो एकदम इंसल्टिंग था इंडियन डिग्निटी के लिए। सीएम ने कहा कि ये इंटरनेशनल नॉर्म्स का वायलेशन है और अरुणाचल हमेशा इंडिया का पार्ट रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वॉर्न भी किया कि अगर चाइना ऐसे मनमानी करेगा तो ये दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रस्ट और पीपल सेंट्रिक एंगेजमेंट का बड़ा नुकसान पहुंचेगा। मतलब ट्रेड, विजिट्स और नॉर्मल रिलेशन जो अभी रीबिल्ड हो रहे हैं वो खतरे में आ जाएंगे। ये पूरा रिस्पॉन्स डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था जिसमें सोवरेनिटी डिफेंड की गई, सिटीजन्स राइट्स प्रोटेक्ट किए गए और फ्यूचर वार्निंग दी गई। ये इंसिडेंट इंडिया चाइना के रिश्ते में थोड़ी टेंशन ला गई है, जबकि दोनों देश पिछले समय में कुछ हाई लेवल विजिट्स और संवेद के जरिए रिलेशन नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। भारत और चाइना के बीच 3800 किलोमीटर की डिस्प्यूटेड बॉर्डर बाउंड्री है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश एक सिग्निफिकेंट डिस्प्यूटेड एरिया है जिसका क्लेम दोनों देश करते हैं। ये बॉर्डर इशू 1950 से चल रहा था और 2020 में हिमालय में दोनों फौजियों के बीच क्लैश हुआ था जिसमें 20 इंडियन और 4 चाइनीज जवान शहीद हुए थे। तो चलिए यही थी आज की वीडियो। आगे जो अपडेट्स आएंगे आपके लिए लाता रहूंगा, लेकिन उन अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।